हेलो गाइस, वेलकम टू बिजनेस स्टडीज़। आज हम आपको बताएंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर डिफाइंड एज द फुलफिलमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स द सोसाइटी। सोशल ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी के लिए करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि बिजनेस हो गया या फिर एक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो टुवर्ड्स द सोसाइटी के लिए होती है। ठीक है, हम सोसाइटी से सारी चीज़ें लेते हैं। मीन्स जो आपका जो बिज़नेस है वो सोसाइटी में बना हुआ है, आप सोसाइटी के रिसोर्स को यूज़ में ले रहे हो ना, वहाँ के मैन पावर, वहाँ के वर्कर्स को आप यूज़ में ले रहे हो। तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम भी वहाँ सोसाइटी के मेंबर्स के लिए कुछ करें। ठीक है, तो जो मेन सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनकी कुछ कैटेगरीज दिए हुए हैं जो हम देखते हैं कि जो हम एक सोसाइटी के मेंबर्स के लिए कर सकते हैं वो क्या है। फर्स्ट हमारा आता है गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में क्या होता है? गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में ये होता है कि हमें एक बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो बनाना चाहिए फॉर द सोसाइटी मेंबर्स। ठीक है, जिससे कि हमारी गुडविल बनी रहे, हमारा नाम हो मार्केट में। ठीक है, हमें ऐसे प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना चाहिए सोसाइटी के मेंबर्स के लिए। ठीक है, सेकंड आता है हमारा सेलिंग प्रोडक्ट रिजनेबल प्राइस। सेलिंग प्रोडक्ट रिजनेबल प्राइस क्या होता है कि हमें अपने प्रोडक्ट को एक रिजनेबल प्राइस में देना चाहिए। ठीक है, हमें अपने प्रोडक्ट को एक उचित दाम पर देना चाहिए। जैसे कि कोई मार्केट है, अगर आपकी वहाँ पे शॉप है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वहाँ की सोसाइटी के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहिए। जैसे कि अगर वहाँ पे रिच फैमिली रह रही है तो हमें अपने प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ा कर भी हम दे सकते हैं। बट अगर वहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली रहती या फिर पुअर रहती तो फिर हमें अपने प्रोडक्ट को जो है रिजनेबल प्राइस पे देना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारी गुडविल जो है वो मार्केट में बनी रहेगी, हमारा नाम बना रहेगा। बट अगर आप मिडिल क्लास फैमिली या पुअर फैमिली को ऐसे देते हैं, बढ़ा चढ़ा के आप प्रोडक्ट देंगे तो आपका नाम जो है वो मार्केट में ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमें रिजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट को देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या होती है? रोज़गार देना, रोज़गार प्रोवाइड करना। जैसे कि जो बिज़नेस हो गया, ये जो ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वो जहाँ पे हमारा बिज़नेस है, जहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हमें वहीं की सोसाइटी के मेंबर्स को हायर करना चाहिए, उन्हीं लोगों को रोज़गार देना चाहिए। इससे भी हमारी गुडविल मार्केट में बनी रहेगी और हमारे नाम भी होंगे इससे, और उन लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा होता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट हमारा आता है एजुकेशनल हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। एजुकेशनल हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है या एक बिज़नेस होता है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एजुकेशनल हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम को चलाए फॉर दी सोसाइटी मेंबर्स के लिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनकी स्किल लेवल, उनकी जो है एजुकेशन लेवल, नॉलेज लेवल, ये सब जो है इम्प्रूव होते हैं। ठीक है, जैसे कि चैरिटी कर दिया या डोनेशन कर दिया या कहीं पर स्कूल बना दिया। ठीक है, या ट्रेनिंग सेंटर बना दिया। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत आती हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक बिज़नेस को करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एजुकेशनल हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारा आता है इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है कि हमें अपने प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने चाहिए जो हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, हमें ऐसे प्रोडक्ट नहीं बनाने चाहिए जो हमारे इन्वायरमेंट, हमारे नेचर को हानि पहुंचाए। ठीक है, हमारे नेचर के अकॉर्डिंग हमें अपने प्रोडक्ट को बनाने चाहिए जो हमारे नेचर के लिए बेनिफिशियल हो। तो ऐसे प्रोडक्ट हमें बनाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़, वर्कर्स के लिए होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे वर्कर्स, स्टाफ से रिलेटेड ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है गाइस कि वर्कर्स जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर है, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए कि उसको वर्कर के बारे में सोचना चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, ये सब ध्यान में रखना चाहिए।
वही इसमें दिया हुआ है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव रिफर्स टू द objectives which are related to the employees of an organization. Different people with different values, experience and objectives become part of the organization to satisfy their different needs. मतलब हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हो गए, वर्कर हो गए, जो स्टाफ हमारा हो गया, उनकी नीड्स क्या है, ये सब के बारे में हमें सोचना चाहिए। उनकी फीलिंग्स क्या हैं और वो सेटिस्फाई हैं कि नहीं अपने वर्क से, ये सब चीज़ें हमें सोचनी चाहिए। ये एक ऑर्गेनाइजेशन कि जो वहाँ के मेंबर, जो वहाँ के मैनेजर हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। पर जैसे कि वहाँ के एम्प्लॉइज़ है, जब वो कोई भी एम्प्लॉइज़, कोई भी और वो वर्कर्स हो गया, स्टाफ हो गया, जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजर जो वहाँ के हैं, मैन जो हेड है वहाँ के, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उनको भी ये सब चीज़ों की बात मतलब ध्यान में रखना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि उनके एम्प्लॉइज़, उनके वर्कर्स जो है वो सेटिस्फाई हो वहाँ पे काम करने में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उनकी नीड्स क्या होती है। जैसे कि ये कुछ नीड्स इंक्लूड की गई है। एडिक्वेट सैलरी और गुड वर्किंग कंडीशन। एडिक्वेट सैलरी में क्या होता है कि मतलब हमें जो है वर्कर्स के, एम्प्लॉयज़ के वर्क के हिसाब से हमें सैलरी देना चाहिए। अगर वो बेटर काम कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो हमें उनके लिए बेटर सैलरी प्रोवाइड करना चाहिए। हमें उनका मतलब प्रमोशन, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, बट अगर वो काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, वहाँ के लोग मतलब एम्प्लॉइज़, वहाँ के जो मैनेजर हैं वो सेटिस्फाई नहीं है, तो हमें मतलब उनका डिमोशन भी करना चाहिए। इससे क्या होता है कि वहाँ के एम्प्लॉइज़ जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि मतलब हमारे वर्क जो है वो बेटर नहीं है, तो इसलिए मतलब उनको ये भी करना चाहिए। डिमोशन भी ज़रूरी होता है कि एम्प्लॉइज़ के लिए। इससे क्या होता है कि उनको खुद पता चलता है कि उनकी कैपेबिलिटी क्या है, वो कैसे वर्क कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। एक मैनेजर को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट होता है गुड वर्किंग कंडीशन। गुड वर्किंग कंडीशन में क्या होता है गाइस कि हम जैसे कि जो एम्प्लॉइज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ की लाइटिंग प्रॉपर है या नहीं, या वेंटिलेशन है या नहीं, ड्रिंकिंग फैसिलिटी सही है कि नहीं, जिस मशीनरी पर काम कर रहे हैं वो आउटडेटेड तो नहीं है। ये सारी चीज़ें छोटी मोटी जो हैं, इस बारे में मतलब ध्यान रखना चाहिए। वहाँ के ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंट के मतलब जो हेड होते हैं, वो ये इस बारे में इनको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो एम्प्लॉइज़ है, हमारे जो वर्कर्स हैं, स्टाफ हैं, वो इन सभी चीज़ों से सेटिस्फाई है या नहीं है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हमारी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में आती हैं, जो एक एम्प्लॉइज़ के बारे में, एक वर्कर्स, एक स्टाफ के बारे में होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं। ठीक है, तो गाइज ये हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ये आज हमारा ये कंप्लीट हुआ। फर्स्टली हमारा था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जो हम इसकी फ़र्स्ट वीडियो में बता दिया था हमने, और आज जो था वो हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स था, जिसके बारे में हमने एक्सप्लेन कर दिया, आप लोग को बता दिया। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो जो है पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर